तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इन सारे क्वेश्चनों को मैं एक फॉर्मेट जरूर है कि अगर आपके इस किसी भी क्वेश्चन के अंदर जितने सारे क्वेश्चन है 1 से लगाकर 10 तक, यानी कि चौथे जो सवाल है इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक जितने सारे सवाल हैं, अगर आपको कोई अप्रोच समझ में नहीं आ रही है तो मेरी रिकमेंड से इतना सा काम करिए, उन सबको साइन थीटा में या फिर कोस थीटा में या साइन कोस दोनों में कन्वर्ट कर दीजिए। आपके आधे से ज्यादा सवाल सोल्व हो जाएगा और थोड़ा सा लघुत्तम लघु करोगे तो आपके आंसर भी आ जाएंगे। तो जितने सारे सवाल है हम कोशिश करेंगे कि 10 में से 9 सवाल या फिर 8 सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ इसको साइन कोस में कन्वर्ट करने से सवाल सोल्व हो रहा है। तो देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं और देखिए इसको साइन कोस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। देखिए तो हम एक बार यहाँ से सोल्व करने से पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सर समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी ये जो कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कोस थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए मैं यहाँ सवाल लिख लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस लिखा हुआ है कोट थीटा एंड हमसे पूछ रहा है इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर एंड लिखा हुआ है बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन लिखा हुआ है 1 प्लस कोस थीटा और ये हमें प्रूव करना है सामने इसके बराबर ये होना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये कि आप इससे पहले यानी कि इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने इन सबके फॉर्मूले देखे थे। आप एक बार इन सारे फॉर्मूले याद करके आइए। फॉर्मूले याद हो तभी इन सवाल को सोल्व करें ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। बिना फॉर्मूले के याद आप इन सवाल को करोगे तो थोड़े बोरिंग से लगेंगे और थोड़े बर्डन लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा ये सवाल मेरे को नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको ये सवाल सोल्व करने से पहले अगर सूत्र सारे याद है तो मेरी गारंटी आप इनको सवाल सोल्व करने में इंटरेस्ट पैदा होगा और अच्छा लगेगा सवाल सोल्व करने में। तो देखिए अगर आपको ये सूत्र सारे याद हैं तो हम इसको सोल्व करेंगे। इससे जस्ट पहली वाली क्लास के अंदर हमने इसके सारे फॉर्मूले समझाए थे, शॉर्टकट से कैसे याद करते हैं, शॉर्टकट से कैसे याद करते हैं और कैसे याद रखते हैं परमानेंट के लिए। वैसे तो हम चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले दो साइड होती है इन सवालों को सोल्व करने की, एक तो होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और इसके बराबर लेके आएंगे। अगर ऐसा नहीं आता है तो हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। लेकिन मैंने अभी जैसा कि बताया कि इन सवालों को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इनको साइन कोस में कन्वर्ट करना है। ये सवाल आपके आधा तो ऐसे खत्म हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। मतलब मैं इस वाली साइड को सोल्व कर रहा हूँ तो एक बार मैं इसको ऐसा कैसा लिख देता हूँ, कोसेक थीटा एंड माइनस लिखेंगे यहाँ पे कोट थीटा एंड इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। ये है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब करना क्या है, हमें इनको साइन थीटा कोस थीटा या फिर साइन कोस में चेंज करना है। जितने सारे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, अनुपात दे रखे हैं, इनको साइन कोस में कन्वर्ट करो। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। ये किसका उल्टा होता है? ये होता है साइन थीटा, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं आराम से, एंड माइनस क्योंकि टेन का हमने देखा था कि साइन थीटा बटा हुआ कोस थीटा होता है। मैंने बताया भी था कि जब भी हमसे पूछे कि टेन का मान साइन कोस में क्या होता है तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट उसका उल्टा होता है तो क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पे? कोस, बिल्कुल सही बात है, कोस थीटा बटा हुआ क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा, एकदम राइट। और इसका हम करेंगे ऊपर स्क्वायर। बस अब इस सवाल के अंदर क्या करेंगे बताइए? इसको हम क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं इस सवाल के। तो एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए इसके अगर मैं लघुत्तम लूं तो लघुत्तम आएंगे इस तरह से। यहाँ नीचे जो अधिकार साइन थीटा, क्योंकि दोनों जब सेम सेम होता है तो ऊपर भी हम ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो इसके ऊपर लग रहा है होल स्क्वायर। देखिए इतना अगर आपने साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया तो ये सवाल आधे से ज्यादा सोल्व हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई देखो ऊपर की तरफ 1 माइनस कोस आ रहा है। हाँ सर ऊपर की तरफ 1 माइनस कोस आ रहा है, नीचे सर 1 प्लस कोस आ रहा है और हमारे आ रहा है नीचे साइन। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पहले तो ये स्क्वायर हटाओ। अगर मैं इसके स्क्वायर हटाऊं तो क्या लिखा जाएगा देखना। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ऐसा लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एंड बटा हुआ हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा देंगे, स्क्वायर इसके ऊपर लगा दिया। अब अगर आपको याद है थोड़ा सा अगर दिमाग में, बिल्कुल 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 सही बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर ये साइन स्क्वायर जो है ये 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। उसकी सर हम यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें से हम कोस स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ लिखना है क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो मान होता है वो एक होता है। हमें तो साइन स्क्वायर का मान चाहिए, इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास में इसलिए आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस यही वाला मान जो है हमें यहाँ रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा हुआ यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक दिक्कत और होगी। दिक्कत ये हुई सर नीचे यहाँ पे सर माइनस आ रहा है, हमारे यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं ना सर, क्या कर सकते हैं, एक के ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। इसको सर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को एक बार इनको जोड़ के एक बार इनको घटा के लिख सकता हूँ क्या? देखो कैसे लिखते हैं फॉर्मूला। सर अगर हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इनको सर एक बार
तो चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, चौथे का दूसरा क्या लिखा हुआ है एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर हम इसको सोल्व करेंगे अच्छे से। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ। लिखा हुआ है कोस ए बटावा लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए एन प्लस लिखा हुआ है हमारे पास में, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटावा लिखा हुआ है हमारे पास में कोस ए, एंड सामने लिखा हुआ है 2 सेक ए। देखिए अब इससे पहले वाले सवाल में, जैसे चौथे का पहला मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो। ये सवाल वाला हमसे ज्यादा समझदार है, इसने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, साइन कोस में ही लिख दिया पहले से पहले। तो इसने थोड़ा काम तो हमारा कर दिया। तो अब ये वाली अप्रोच तो खत्म हो गई कि इनको साइन कोस में कन्वर्ट करो। साहब इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि पहले से साइन कोस में है। तो साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद में क्या करना पड़ता है, या तो इसके लघुत्तम लो या फिर कोई सरल समय का लगाओ। सर सरल समय का मतलब दिख नहीं रही है, इनके हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम लेना तो सिंपल काम है, जब कोई भी दो अलग अलग संख्या होती है तो इन दोनों को इंटू कर दो। लो साहब मैं सबसे पहले लिखता हूँ राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, इन दोनों के हम ले लेंगे लघुत्तम। जब इन दोनों के हम लघुत्तम लेंगे तो सर हम यहाँ लिखेंगे कोस ए और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। भाई हम लघुत्तम कैसे लेते हैं, अलग अलग होते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। और गुणा करते समय क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं इधर और इसको गुणा करते हैं इधर। दोबारा से चेक कर लो, या फिर इससे उसको काट देंगे तो ये बच जाएगा और इसको ऊपर इंटू करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर जब दो अलग अलग संख्या होती है इन दोनों गुणा करके नीचे रख दो, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, सवाल वैसे खत्म हो जाएगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो साफ क्या बन जाएगा हमारे पास में, कोस स्क्वायर है एन प्लस, इस पूरे को इधर गुणा कर लो तो ये ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। सवाल तो वैसे आपके खत्म हो गया है, पर फिर भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए सवाल वाला क्या कह रहा है साहब, सवाल वाला कह रहा है कि एक बार इसका होल स्क्वायर करिए तब जाके आपके आंसर आएंगे। लो साहब हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। भाई ये तो 10वीं क्लास की बात ही नहीं है, तो 8वीं क्लास की बात है। होल स्क्वायर करना, लघुत्तम लेना, तो क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस इस एक का स्क्वायर कितना होता है, एक स्क्वायर एंड प्लस इन दोनों को दो साइन ए एन प्लस लिखेंगे साइन स्क्वायर है। भाई फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एन बटावा के अंदर ऐसे कैसे लिखो, इसको कोष्टक के अंदर इंटू नहीं करना है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, ओके सर, ये कोस स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है सर। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एक, हमें अच्छे से पता है, तो इनको पास में लिखो, थोड़ा सा अच्छा जमा के यहाँ लिख लेते हैं हम। सर यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, मैंने इन दोनों को पास में लिख दिया इस तरह से। ठीक, इस एक स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर, एक होती है एन प्लस 2 साइन ए बटावा ये पूरा का पूरा लिख दो। देखो अगर तुमको इनका गुणा भाग करने में दिक्कत हो रही है तो तुम 10वीं क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। भाई मेन क्या चीज है, मेन ये कि हमें सिर्फ इसके फॉर्मूले आने चाहिए, बाकी गुणा भाग तो हम नॉर्मली करते हुए आ ही रहे हैं। भाई हमने इसमें नया क्या किया, सब इसके लघुत्तम लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, इन दोनों को पास में लिख दिया। ठीक है, नहीं तो क्या। अब देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एक, वो हमें पता है, तो मैं यहाँ लिख लाऊं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, इसलिए इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा एक। एंड ये एक पहले से लिखा हुआ है हमारे पास में, प्लस फिर लिखा हुआ है हमारे पास में दो साइन ए बटावा जो चीज लिखी हुई उसको लिख लो ऐसे कैसे, कोस ए एंड लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। भाई कुछ नया किया क्या हमने, कुछ भी नया नहीं किया। अब देखो ये आप ये गलती ना करें, कैसी गलती, देखिए एक बार इधर कि एक और एक दो, दो और दो चार, ये चार नहीं होंगे साहब, ये क्या होंगे, ये दो इसके इंटू में आ रहे हैं, तो ये इसमें प्लस नहीं हो सकते हैं, सिर्फ ये एक और एक ही प्लस होंगे। ऐसा नहीं कर देना कि ये एक और एक दो, दो और दो चार, ये गलती हो जाएगी, आपसे ध्यान रखना, क्योंकि ये इंटू में तो ये दोनों ही प्लस होंगे। तो यहाँ दो प्लस दो एंड यहाँ लिखेंगे साइन है इस तरह से, और नीचे लिखा हुआ है कोस है इन प्लस साइन है। बताओ आपके आंसर आए कि नहीं आए, आंसर तो सब आ गए, पर आपको दिख नहीं रहे हैं। कैसे नहीं दिख रहे हैं सर, इनमें से दो कॉमन निकाल लो, इनमें से सर दो कॉमन निकाल लो, निकाल लिया, यहाँ बच जाएगा एक। देखो कॉमन कैसे निकालते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से हमने दो बार निकाल दिया, यहाँ कितना बच गया हमारे पास में एक, फिर करेंगे प्लस, यहाँ से हमने दो बार निकाल दिया, यहाँ कितना बच गया हमारे पास में साइन ए इस तरह से, एन बटावा नीचे लिखा हुआ है हमारे पास में कोस है, एन लिखा हुआ है 1 प्लस साइन है। तो साहब ध्यान से देखिए, ये पूरा वाला जो है ये इस पूरे वाले से कट जाएगा और यहाँ आ रहा है दो बटावा कोस ए। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या आंसर आया या नहीं, आप खुद से चेक कर सकते हैं। सर दो तो आ रहे हैं पर वहां पे सेक आ रहा है, 1 अपॉन कोस क्या होता है,
सेक, यानी कि अगर ये कोस का उल्टा होता है सेक होता है या नहीं, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, 1/कोस लिखा हुआ है, तो 1/कोस का मतलब क्या होता है सेक, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, नहीं समझ में आता इसको ऐसा लिखो, 2 × 1/कोस ए, इस तरह से। भाई 2 को वापस 1 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, तो इस 1/कोस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 sec a, और यही हमारे पास में राइट हैंड साइड था और यही हमें प्रूव करना था। इतना सिंपल सवाल है। सवाल सिंपल तो क्या है, बस आपको लघुत्तम लेने आने चाहिए तो ये सवाल फटाक से निपट जाएगा। लघुत्तम लेने नहीं आता तो फिर उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी ये सवाल सिंपल है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। सवाल, हर सवाल में एक ही अप्रोच लगानी है कि सर हमें इसको साइन कोस में चेंज करना है। जैसा कि इस सवाल में देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। सवाल लिखा हुआ है हमारे पास में टेन थीटा, क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा एन बटा हम लिखे हैं 1 - कोट थीटा, एंड फिर लिखा हुआ है प्लस, ऊपर लिखा हुआ है कोट थीटा एंड 1 - टेन थीटा, एंड बराबर हमें प्रूव करना है 1 + सेक थीटा, एंड लिखना है कोसेक थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन सवालों को सोल्व करने से पहले भाई हमें सवाल नहीं आ रहा है, देखो इस सवाल को हम ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लघुत्तम लेंगे, सोल्व करेंगे, इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे, ये सवाल आंसर आ जाएगा। पर हम सवाल को एक ही तरीके से सोल्व करेंगे, भाई ये सवाल मुझे नहीं आ रहा है, मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके सोल्व करूंगा, मेरे आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली अप्रोच यही लगाओ कि इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो, और साइन कोस में कन्वर्ट करना आता है सर, इसमें टेन और कोट ही तो है। टेन का क्या होता है, साइन बटा कोस, और कोस का क्या होता है, कोट का क्या होता है, कोस बटा साइन। बस ये सवाल खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा बटावा लिखेंगे कोस थीटा, क्योंकि हम मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से, तो इसकी जगह तो मैं लिख दिया साइन बटावा कोस एन बटावा 1 माइनस कोस बटावा साइन लिखेंगे, कोस थीटा बटावा लिखेंगे साइन थीटा, इस तरह से। ठीक बात सर, फिर प्लस यहां लिखेंगे कोस थीटा बटावा लिखेंगे साइन थीटा, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोट जो होता है वो कोस बटावा साइन होता है। आगे देखते हैं, 1 - टेन की जगह लिखेंगे साइन थीटा बटावा हम लिखेंगे कोस थीटा, इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बटाबटी में लिखा होता है, हम इसको भी बटाबटी में। देखो ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं, इसके अलावा न तो आप कुछ कर सकते हो न मैं कुछ कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो ऊपर वाले को पहले ऐसा कैसा लिखो, साइन थीटा कोस थीटा एन बटावा, इन दोनों के हम ले लेते हैं लघुत्तम। जब दोनों ही संख्या अलग अलग होती है तो इन दोनों को गुणा करो। भाई मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो यहाँ लिखूंगा मैं साइन थीटा, इसको इधर गुणा करो और इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन थीटा, एंड माइनस इसको इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में कोस थीटा, प्लस कोस थीटा बटावा लिखेंगे साइन थीटा। ये तो ऐसा कैसा लिखेंगे, इन दोनों के ले लेते हैं हम साहब लघुत्तम, तो इसके जो लघुत्तम आएंगे वो आ जाएगा हमारे पास में कोस थीटा, इन दोनों के लघुत्तम कोस थीटा आते हैं, इसको इधर गुणा कर लो, इसको इधर गुणा कर लो, तो कितना आंसर आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह कि जब मैंने कहा था कि ये अंश बटावा हर लिखा हुआ है, ये अंश बटावा हर लिखा हुआ है, तो ये जो है हर वाला जो होता है सीधा कहाँ जाता है, सीधा जाएगा ऊपर की तरफ, बाहर बाहर वाले इंटू हो जाएंगे, ये भी बाहर बाहर वाले इंटू हो जाएंगे, अंदर अंदर वाले इंटू हो जाएंगे, इस तरह से। तो करना कुछ नहीं है, साइन सीधा ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साहब साइन स्क्वायर थीटा एन बटाओ के अंदर ये कोस इससे इंटू का, तो इसको इंटू नहीं करना है, सिर्फ कोष्टक में लिखना है इस तरह से। कैसे लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एन फिर लिखा हुआ है प्लस, ये कोस सीधा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा, और इसको हम लिखेंगे कोस थीटा माइनस लिखेंगे साइन थीटा, इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, अरे कुछ करा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा किया, इस वाले को ऊपर लेके गए, इस वाले को ऊपर लेके गए, इसको इससे इंटू किया और इसको इससे इंटू किया। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें और क्या कर सकते हैं, अरे सर हम इसमें सरसमिका लगा सकते थे पर सरसमिका नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं सर, इनके वापस लघुत्तम ले लो। भाई लघुत्तम ही लेना है और कुछ नहीं करना है। लघुत्तम लेने के लिए सर यहाँ कोस लिखा हुआ है, यहाँ साइन लिखा हुआ है, सर कोष्टक के अंदर एक चीज ध्यान से देखो सर, ये जो चीज लिखी हुई है वो क्यों ये लिखी हुई है, पर सर इसमें माइनस वाला साइन है, इसमें प्लस, एक काम करो इसमें से माइनस बाहर निकाल लो तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ताकि हमें लघुत्तम लेने में ये सेम सेम चीजें इसको एक बार ही लिखनी पड़ेगी। तो मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख रहा हूँ, क्या लिखना पड़ेगा, देखो ऐसे लिखेंगे,
साइन स्क्वायर थीटा एन बटा, इसको तो ऐसे ऐसे लिखो, कोस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें से माइनस कॉमन लो, तो देखो ये माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अंदर वाला ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ देखना ध्यान से, ये कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है एन बटा हुआ, इसमें कोई चेंज होगा जी नहीं सर, इसको तो ऐसा ऐसा ही लिखेंगे इस तरह से। इसमें क्या चेंज होगा, ये साइन जो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस वाला हम लिखेंगे आगे की तरफ और ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस वाला लिखेंगे पीछे की तरफ, इस तरह से ऐसा लिखेंगे। ठीक है। हाँ तो सर ये माइनस कहाँ गया जो कॉमन लिया था, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया था, वो पहले माइनस यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, तो ये प्लस का है, अब ये किसका बन जाएगा, माइनस का, इस तरह से। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों के लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कैसे लेते हैं, जो सेम सेम होते हैं उसको एक बार लिखते हैं, देखो भाई यहाँ पे और यहाँ पे सेम सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अरे सवाल हो गया है, बस थोड़ा सा और है। और जो अलग अलग है उसको ऐसा लिखो, साइन थीटा एंड कोस थीटा। लोग कैसे लेते हैं, जो सेम सेम है उसको तो लिख दो एक बार, और जो अलग अलग है उनको गुणा करके लिख दो। अब देखो हम इसका भाग इसमें देंगे, ध्यान से, तो साइन से ये साइन वाला कट जाएगा, कोस से कोस वाला कट जाएगा, भाई इस जो भी हम भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है ऐसा। ये बच गया, साइन को ऊपर इंटू करेंगे, लो साहब पहले से साइन स्क्वायर लिखा हुआ था, अब हो जाएगा हमारे पास में साइन क्यूब थीटा, इस तरह से एंड माइनस, फिर इसका भाग हम इससे देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, कोस बच जाएगा, लो साहब ऊपर बच गया कोस क्यूब थीटा। देखो ये सवाल वैसे यही खत्म हो गया है, पर हमें सिर्फ एक स्टेप और करनी है और ये सवाल खत्म हो जाएगा। स्टेप क्या करनी है, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है, पहले इन दोनों को माइनस करो, हम a माइनस बी करेंगे। ठीक, इसके ऊपर कितनी पावर थी सर, तीन तीन पावर थी, तो एक एक पावर तो हमने यहाँ लिख दी, अब कितनी पावर बच गई, दो दो पावर बच गई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जिसके ऊपर पावर दो दो होती है, तो वो लिखते हैं ए स्क्वायर, फिर लिखते हैं ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, यहाँ टू ए बी लगाते हैं, तो हमें टू नहीं लगाना है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या लगाना है, ए बी लगाना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब यही वाला जो है वो हम इसमें भी लगाएंगे और यहाँ सोल्व करेंगे और आपके आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हमारे पास में साइन है और बी हमारे पास में कोस है, तो सबसे पहले तो इनको एक बार जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस यहाँ करेंगे कोस थीटा, क्योंकि हम क्यूब वाला माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस वाला तो एक बार घटा दिए। अब ये लिखेंगे हम यहाँ पे आराम से, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर, मैं ये ना इस बी स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस करेंगे साइन थीटा एंड लिखेंगे कोस थीटा, इस तरह से। एंड इसके जो बटाव में आ रहा है वो आ जाएगा हमारे पास में ये पूरा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा एंड यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस करेंगे कोस थीटा, जो नीचे लिखा हुआ था ये पूरा पूरा लिख दिया। अब देखो इससे तो ये पूरा कट जाएगा आराम से। ठीक है, एंड बराबर करेंगे इस तरह से, क्या लिखूं मैं बताऊं, यहाँ पे मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, सवाल खत्म हो गया है बट थोड़ा सा एक स्टेप हो रहा है। देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर, एक होती है एन प्लस प्लस, ये साइन एन कोस लिखा हुआ है, यहाँ लिख दो साइन थीटा एंड लिखेंगे कोस थीटा, एन बटावा के अंदर क्या है सर, यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा एन, क्या लिखा हुआ है कोस थीटा, बस सवाल खत्म हो गया है। क्या लिखना है, इन दोनों को इन दोनों के नीचे लिख दो, तो कैसे लिखेंगे देखिए, इन दोनों को दोनों के नीचे कैसे लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे देखना, ये थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, इसको इसके नीचे भी लिखो, तो वन अपॉन क्या लिखेंगे साइन थीटा एंड लिखेंगे कोस थीटा एंड करेंगे प्लस, इसको इसके नीचे भी लिखो, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास में साइन थीटा एंड लिखा हुआ है कोस थीटा, और नीचे भी यही लिखा हुआ है साइन थीटा एंड कोस थीटा। ये कैसे किया मैंने, भाई इसको हम इसके नीचे भी लिखेंगे और इसको हम इसके नीचे भी लिखेंगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे भी आ जाएंगे, ये इसके नीचे आएगा, ये तो पूरा कट जाएगा साहब, ये पूरा कट गया। वन अपॉन साइन किसके बराबर होता है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है, एंड इंटू करेंगे हम, एंड इंटू करेंगे हम इंटू वन अपॉन कोस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, एंड प्लस ये कटने के बाद में कितना बच गया हमारे पास में एक, तो एक को पहले लिख लो एंड यहाँ लिखेंगे हम कोसेक थीटा एंड लिखेंगे सेक थीटा। ये सवाल थोड़ा सा सिंपल था, थोड़ा ज्यादा सिंपल था तो ये रहे इसके आंसर, और ये हो गया आपके राइट हैंड साइड। इस सवाल के अंदर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमें एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए और हमें थोड़े से लघुत्तम लेते हुए आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, यानी तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है दे रखा है वो देख लेते हैं। हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर इसका जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन,
इसका चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, इसको एक बार रीड करते हैं, उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन सारे सिंपल है, पर थोड़ी थोड़ी अप्रोच तो आपको लगानी पड़ेगी और थोड़ा समझना पड़ेगा इन सवालों को सोल्व कैसे करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ 1 प्लस लिखा हुआ है सेक ए बटा हुआ लिखा हुआ है हमारे पास में, फिर से सेक ए लिखा हुआ है, एंड बराबर 1 प्लस सेक एंड बराबर हमारे पास में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए एंड बटा हुआ हमारे पास में लिखा हुआ है 1 - कोस ए, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इन सवालों में सोल्व कैसे करना है। भाई देखिए इस सवाल के अंदर हमें दिमाग नहीं लग रहा है, हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम करेंगे साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। भाई इसके अलावा हमारे पास कुछ चॉइस भी तो नहीं है। इस सवाल को कैसे सोल्व करें भाई, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें और राइट हैंड साइड के बराबर लाने की कोशिश करें तो क्या करेंगे भाई, इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे देखिए, इसको लिखेंगे 1 प्लस यहाँ लिखेंगे 1/कोस ए, इसके नीचे एक मान लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, सेक का जो फॉर्मूला होता है 1/कोस ही होता है, यहाँ लिखेंगे 1/कोस ए, इस तरह से। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसके हम ले लेते हैं लघुत्तम। क्या लेते हैं लघुत्तम, ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कैसा आएगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर सोल्व कर लेता हूँ। लघुत्तम लेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में, कोस ए आ जाएगा। और ये इसको इधर इंटू कर दो, इसको इधर इंटू कर दो, तो कितना आएगा हमारे पास में कोस ए+1। एन बटावा के अंदर हम करेंगे, नीचे लिखा हुआ है 1/कोस ए। देखिए वैसे तो ये जो संख्या लिखी हुई है इसको मैं ऊपर इंटू करूंगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हम इसको इससे उड़ा सकते हैं डायरेक्ट। अगर हर हर है तो उड़ जाएगा, अंश अंश है तो उड़ जाएगा, यानी कि मैं हर वाले को हर वाले से उड़ा सकता हूँ। ऐसे नहीं कि आप हर वाले को अंश वाले से उड़ा रहे हैं, यहाँ नहीं उड़ेगा अगर बटा बटी में लिखी हुई है तो, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में सोल्व करेंगे तो, यहाँ आंसर आ रहा है हमारे पास में कोस ए+1, यही आंसर आ रहा है। और नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। पर अब इसको मैं सोल्व नहीं कर सकता, इस सवाल को एक बार ध्यान से देखो, ये सोल्व नहीं कर सकता, आंसर तो हमारे पास में ऐसे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सवालों के अंदर जैसे तो हिंट भी दे रखा है कि आपको राइट हैंड साइड भी सोल्व करना पड़ेगा, तो एक बार हम राइट हैंड साइड भी सोल्व करके देख लेते हैं, क्या पता इसका आंसर आ जाए। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे आरएचएस, यानी कि राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर है बटा हम करेंगे 1 - कोस है, इस तरह से। साहब राइट हैंड साइड तो लिख दी, तो राइट हैंड साइड को सोल्व कैसे करें साहब, क्या करें भाई, नीचे वाले को सोल्व नहीं कर सकते, ऊपर वाला साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, कुछ तो समझ में आ रहा है। साइन स्क्वायर ए तो कहीं तो देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है, इसकी एक चर समीकरण होती है। क्या होती है साहब, चर समीकरण होती है साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होती है कोस स्क्वायर ए बराबर हम लिखते हैं 1, इस तरह से। तो क्या करेंगे, हमें साइन स्क्वायर का मान निकालना है, कोस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये जो हमारे पास में सर समीकरण है साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, इसकी जगह हमें ये लिखना है, क्योंकि ये ऐसा होता है इसलिए ऐसा हो गया। तो अब हम लिखेंगे इस जगह पे, तो क्या लिखेंगे 1 - कोस स्क्वायर ए बटावा लिखेंगे 1 - कोस ए। ओहो ठीक है साहब, अब क्या करें, क्या करें साहब, कुछ नहीं करना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला साहब ऐसा होता है, एक बार इनको जोड़ दो, ठीक साहब, एक बार इनको घटा दो, लो साहब घटा दिया। तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो ना, एक बार इन दोनों को घटा दो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ऐसा लिखा जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो ऐसा लिखा जाएगा, इस तरह ऐसे लिखते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कैसे लगाएंगे देखो, यहाँ लगाएंगे 1 + कोस ए, और यहाँ लिखेंगे 1 - कोस ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 - कोस ए। 1 - कोस ए 1 - कोस ए कट जाएगा और हमारे पास में बच जाएगा 1 + कोस ए, 1 + कोस ए। तो ये तो है हमारे पास में राइट हैंड साइड, और ये है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लिख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये भी हमें प्रूव करना था दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा सिंपल था, पर इसको थोड़ी सी अप्रोच सही लगानी थी हमें कि दोनों ही पक्षों में सोल्व करना था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करना था और यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना था, इस तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस सवाल को, क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखा हुआ है हमारे पास में कि सर समीका कोस स्क्वायर बराबर 1 + कोट स्क्वायर लागू करके इसको ऐसे ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि सर हमें लिखना है कोस ए माइनस साइन ए +1 एन बटावा, थोड़ा सा लिखा हुआ है हमारे पास में कोस ए एंड लिखा हुआ है प्लस साइन ए एंड लिखा हुआ है -1, और हमें प्रूव करना है कि कोसेक ए एंड लिखना है कोट है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अपनी अपने मेथड के थोड़ा खिलाफ है।
अपना मेथड क्या कह रहा है? अपना मेथड कह रहा है कि सर इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो। लो साहब, साइन कोस में तो इसने पहले से दे रखा है। लो सर, अब क्या करोगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। क्यों चलेंगे साहब उल्टा? क्योंकि देखो, अगर ये साइन कोस में कन्वर्ट है तो मैं इसके ज्यादा ज्यादा लघुत्तम ले सकता था, पहले से ले रखे। इंटू कर सकता था। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते, इसको सवाल को हम सोल्व ही नहीं कर सकते। कैसे करेंगे भाई? इसको जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? और हमें सामने सोल्व सोल्व कैसे करना है? कोसेक ए और कोट ए करना है। तो हम क्या करें इस सवाल के अंदर? कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मुझे कोसेक बनाना है तो कोसेक का फॉर्मूला होता है इसके नीचे साइन आना चाहिए, ठीक है। और कोट बनाना है, कोट के अंदर ऊपर चाहिए कोस और नीचे साइन आना चाहिए। इसका मतलब हो ना हो, ये हमसे ऐसा कहना चाह रहा है कि इस समीकरण के अंदर ऊपर भी और नीचे भी साइन से भाग करो। तो हम यही लाइन लिखेंगे कि अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग करने पर। अच्छा, साइन से ही क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि साहब यहाँ जो आंसर लाना चाहिए, ये कब आएगा? जब यहाँ पे 1/sin हो। और ये कब आएगा? जब यहाँ पे क्या हो? साइन, सॉरी, कोस थीटा बटा क्या हो जाना चाहिए हमारे पास में? साइन थीटा होना चाहिए। मतलब साइन नीचे और यहाँ पे भी साइन नीचे होना चाहिए। इसीलिए हम इसमें भाग दे रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें यहाँ पे सेक और टेन लिखना है और वो भी नीचे लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल है, आप चेक कर सकते हैं, बोले एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है, उसके मतलब यहाँ पे सेक और टेन सिद्ध करना है। इसके जस्ट अगले वाले पेज के ऊपर राइट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। और उसके अंदर हम कोस से भाग दे रहे हैं। क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि सेक और टेन लिखा हुआ है, वो 1/cos होता है इस वजह से। और यहाँ हमारे पास में कोसेक और कोट लिखा हुआ है, तो इसमें किसका भाग देंगे? हम साइन का भाग देंगे। तो जब इसमें ऊपर अंश और हर में साइन का भाग देंगे तो भाग कुछ इस तरह से देंगे। कैसे? सबके अंदर दो। भाई कोस के अंदर भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन ए इस तरह से, एंड माइनस, फिर साइन के अंदर भी भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे हम साइन से भाग देंगे, फिर करेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे 1/sin ए इस तरह से, ठीक है। एन बटावा, इसके अंदर साइन का भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे हम कोस है, एंड यहाँ लिखेंगे साइन है, फिर यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ पे भी लिखेंगे साइन है, और इसमें फिर से भाग देंगे हम साइन ए का, एन माइनस 1/, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में साइन ए इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? कोस बटा साइन, क्योंकि हमें तो कोसेक और कोट में चाहिए ना आंसर, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, इसीलिए तो हमने भाग दिया। तो क्या करेंगे? कोस बटा साइन क्या होता है बताइए? कोस बटा साइन होता है सर कोट है, ठीक। ये आ जाएगा माइनस, साइन से तो साइन कट जाएगा, कितना आंसर आएगा हमारे पास में? एक, एंड प्लस 1/sin है, ये हो जाएगा हमारे पास में कोसेक है बटा हुआ। कोस बटा साइन क्या होता है? कोट ए, फिर करेंगे साइन से साइन कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? प्लस का एक, एंड माइनस का क्या करेंगे? 1/sin किसके बराबर होता है बताइए? 1/sin साइन बराबर होता है कोसेक के बराबर। लो साहब, आंसर आ गए क्या? अरे सर, आंसर तो ऊपर आ रहा है आपके, तो ऊपर भी और नीचे भी सेम सेम आंसर आ रहा है। एक काम करो, पहले इस एक को और इस एक को उधर भेजो दोबारा से। इस एक को भी उधर भेजेंगे और इस एक को भी उधर भेजेंगे। तो कैसे भेजेंगे देखिए, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1 हो जाएगा ऐसा, एंड बटावा लिखेंगे यहाँ पे कोट ए एंड माइनस कोसेक एन प्लस 1। कुछ नहीं किया, इसको मैंने पीछे लिखा है और इसको भी मैंने पीछे लिखा है, इसको आगे लिख दिया इस तरह से, ठीक है। आगे पीछे लिखने से चिन्ह चेंज नहीं होता है। ऐसा मत कर देना कि सर इसको हमने पीछे लिखा तो ये माइनस का प्लस का लिख दिया, प्लस का माइनस का लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करना है? सिर्फ इनको पीछे लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब मेन बात ये, जहां हमारे पास में हिंट भी दे रखा है कि इन दोनों में से किसी एक की जगह पे, या तो इस एक की जगह पे या फिर इस एक की जगह पे हमें सर समीका लगानी है, जो साइन के, सॉरी, कोट के अंदर भी होती है और कोसेक के अंदर भी होती है। अगर ये एग्जाम्पल हम इससे जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल, जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है, अगर वो सोल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हमें सेक और टेन प्रूव करना है, और वो करना है नीचे, तो इस एक की जगह लिखते हैं। हमारे पास में आंसर ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए इस ऊपर वाले एक की जगह लिखे हैं। दोबारा से ध्यान से सुने, इसका एग्जाम्पल ऐसा कैसा और है जिसके अंदर हमें सेक और टेन लिखना है और वो सेक और टेन नीचे आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ हमारे पास में कोसेक और कोट ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो इस एक ऊपर की तरफ लिखेंगे। एग्जाम के अंदर हो सकता है ये सवाल नहीं देके एग्जाम्पल वाला सवाल दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल वाले के अंदर नीचे लिखेंगे क्योंकि उसमें आंसर नीचे आ रहे हैं, और यहाँ हम ऊपर की तरफ लिखेंगे क्योंकि इसके आंसर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब इस एक की जगह हम सर्च समीकरण लगाएंगे, और वो सर्च समीकरण कौन से लगाएंगे वो देखिए। मैं यहाँ सर्च समीकरण लिख लेता हूँ। सर्च समीकरण होती है हमारे पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए एंड बराबर होती है कोसेक स्क्वायर है इस तरह से, ठीक है। तो अब इस कोट स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूँ, तो हमारे पास में हो जाएगी कोसेक, सॉरी यहाँ एक आ जाएगा यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 1 बराबर आ जाएगा
कोसेक स्क्वायर ए माइनस लिखेंगे कोट स्क्वायर है, ये सरसोमी का है। मतलब इस एक की जगह पे हम ये चीज लिखेंगे इसकी जगह पे। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं देखिए, और इसको लिखते ही हमारे पास में जो हमारे आंसर है वो आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखिए, ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास में कोट ए प्लस लिखा हुआ है हमारे पास में कोसेक ए। ठीक है, एंड माइनस, क्योंकि अब इस एक की जगह लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं बताओ, यहाँ लिख रहे हैं हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस लिख रहे हैं कोट स्क्वायर ए, इस तरह से एन बटावा हम लिखेंगे आराम से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। बस देखिए सवाल के आंसर आ गए आपके, आए कि नहीं आए, नहीं आए, अभी आ जाएंगे देखिए कैसे आएंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ वापिस, दो तीन बार तो मैं लिख चुका हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो आगे वाले को तो ऐसा ऐसा लिखो कोष्टक के अंदर, क्या लिखेंगे, कोट ए प्लस लिखेंगे कोसेक ए। ठीक है, एंड माइनस, इसको एक बार जोड़ के लिखो एक बार घटा के लिखो। यहाँ लिखेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए, एंड फिर इंटू करके लिखेंगे हम, यहाँ पे इंटू करके लिख देते हैं कोसेक ए माइनस, इसको मैं हटा देता हूँ, कोट ए, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास में एक बार मैंने इसको जोड़ दिया और एक बार मैंने इसको घटा दिया। बस अब सवाल तो आंसर आ गए, हो गया सवाल खत्म, सवाल खत्म हो गया साहब, साहब सवाल खत्म हो गया। देखिए कैसे हो गया, कैसे हो गया। इस पूरे कोष्टक के अंदर, इस पूरे के अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए लिखा हुआ है, इधर भी कोट ए प्लस कोसेक लिखा हुआ है। तो इस वाले को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ पूरे को, ध्यान से देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पूरा बड़ा कोष्टक लग रहा है इस तरह से, तो यहाँ से और यहाँ से मैं ये चीज कॉमन निकाल रहा हूँ। एक बार ध्यान से देखें, ये वाली चीज और ये वाली चीज अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो पहले यहाँ से मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से इस कोष्टक के अंदर क्या बचेगा देखिए, ये चीज तो मैंने बाहर निकाल ली। यहाँ लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो मैंने निकाल ली बाहर, ये तो मैंने लिख ली बाहर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साहब एक माइनस, ये भी मैंने निकाल दी बाहर कॉमन। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है हमारे पास में कोसेक ए माइनस कोट ए, इस तरह से। ठीक है, एंड फिर हमसे नीचे लिखा हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि कोट ए माइनस लिखा हुआ है कोसेक ए एन प्लस वन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को खोल दो, तो ये संख्या तो हो जाएगी, मैं खोला क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन खोला हूं, तो हो जाएगी माइनस की और ये हो जाएगी प्लस की, क्वेश्चन के अंदर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है। अब आप ध्यान से देखो, देखो ये एक लिखा हुआ है प्लस का, ये भी प्लस का एक है, ये माइनस का कोसेक लिखा हुआ है, ये माइनस का कोसेक लिखा हुआ है, ये कोट लिखा हुआ प्लस का, ये भी कोट प्लस का लिखा हुआ है। तो इस पूरे से ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। इस तरह से इस सवाल के आ जाएंगे आंसर। देखिए सवाल कितना सिंपल था, चुटकी बजाते सवाल सोल्व हो गया। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इन सवालों को अप्रोच कैसे लगानी है वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपने इस सवाल को थोड़ी सी अप्रोच अगर आपको आती क्या कि इसको इस तरह से सोल्व करना है कि साइन कोस का भाग देना है, फिर उससे ऊपर एक वाले की जगह हमें मान रखना है। अगर ये आप भूल गए कि मुझे इस एक की जगह नहीं, आपने इस एक की जगह लिख दिया, तो बोर्ड के अंदर 3 घंटे कहाँ निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, और इसकी यूनिक ट्रिक है, इस सवाल की यूनिक ट्रिक है इस सवाल को सोल्व करने का। आपको बहुत बार बहुत जनों ने सवाल को बता रखा है, तो इस सवाल की यूनिक ट्रिक है। तो सोल्व कैसे करेंगे देखिए, ये सवाल काफी टाइम बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, और ये बोर्ड का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रिय और सबसे खास सवाल है। ये बोर्ड का जो सवाल है, ये बोर्ड के अंकल का सवाल है, ऐसा समझ लो आप। क्योंकि ये जो सवाल है ये बोर्ड वाला हर बार पूछता है, और कोई पूछे ना पूछे, प्री बोर्ड में कह सकते हो, हाफ ईयरली में कह सकते हो, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये सवाल सबका फेवरेट है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ हमारे पास में। वन प्लस सेक ए, सॉरी वन प्लस साइन ए एंड वन माइनस साइन ए लिखा हुआ है, एंड हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस लिखा हुआ है हमारे पास में टेन है, इस तरह से। ठीक है, अब हमें सोल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, ये लेंगे एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इस सवाल को एक बार ऐसा ऐसा लिखो जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है साहब, लिख लेंगे, साहब लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक है, तो इस सवाल का यूनिक स्टाइल है, क्योंकि इसके सवाल के नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो अंडरवुड के अंदर आ रही है, और जो संख्या नीचे अंडरवुड के अंदर आती है तो हम क्या करते हैं, जरा सोच के बताओ, एक बार इधर देखो और सवाल समझो कि क्या लिखा हुआ है। कि ये जो सवाल लिखा हुआ है इस तरह से, इसके अंदर नीचे जो संख्या लिखी हुई है, नीचे क्योंकि रूट पूरे पे लग रहा है तो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, इसे बोलते हैं हरों का परिमीकरण। तो नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसका हम स्क्वायर करके, सॉरी चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चिन्ह कैसे चेंज करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा प्लस का, ऐसा कैसे ऊपर भी इंटू करेंगे इस तरह से।
और अब इनको कर देते हैं हम इंटू इस तरह से। तो क्या करेंगे सर, ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा देखो, ये ए वन प्लस साइन ए लिखा हुआ है ना, तो ऊपर तो क्या बनेगा, ऊपर तो हो जाएगा सर वन प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर एन बटावा के अंदर सर ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शायद इस फॉर्मूले की जरूरत हर सवाल में पड़ रही है। ठीक है, कैसे किया, ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ऊपर वाले का तो स्क्वायर हट जाएगा, एक बार इसको बाद में हटाते हैं, पहले इसको लिखते हैं, दोनों को साथ में हटा देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, सवाल हमसे कह रहा है कि ऐसे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एन बटा वन, ये वन का स्क्वायर तो होता है वन, साइन का स्क्वायर होता है साइन। मुझे तो ये बताइए कि वन माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, इतने सवाल कर चुके हैं हम, इसके बराबर होता है बताइए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है वन, और इसको हम भेजेंगे उस वाली साइड के अंदर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से। तो ये वाली जो वैल्यू है हम यहाँ रख देते हैं, और ये सवाल आपके हो गया खत्म। खत्म हो गया साहब, बिल्कुल हो गया साहब। देखिए सवाल कैसे खत्म हुआ, ऊपर वाला तो ऐसा ऐसा लिख दिया, नीचे वाला जो लिखा हुआ इसकी जगह मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए। अब देखो इसके भी स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, अगर ये एक ही के ऊपर स्क्वायर होता तब ये बाहर नहीं आता, लेकिन इसका होल स्क्वायर है इसलिए दोनों ही बाहर आ जाएंगे आपस में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए ऊपर तो लिखूंगा मैं वन प्लस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया, इधर भी स्क्वायर से रूट कट गया, नीचे आ जाएगा हमारे पास में कोस ए। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मुझे चीज ये बताइए कि इस सवाल के अंदर आंसर आया क्या, जी नहीं, यहाँ सेक लिखा हुआ है या टेन लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भी लिख दो और इसको इसके नीचे भी लिख दो। तो मैं इसको इसके नीचे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन कोस ए प्लस, यहाँ लिखेंगे साइन ए बटावा लिखेंगे कोस ए। वन अपॉन कोस ए बराबर होता है बच्चों सेक ए के बराबर, एन प्लस साइन बटावा कोस होता है बच्चों टेन ए के बराबर। क्या हमें ये प्रूव नहीं करना था क्या, यही प्रूव करना था, और यही हमारे क्या है राइट हैंड साइड बच्चों। आगे चलें बच्चों। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन तो है, इसके पहले स्टेप के अंदर ही आंसर आ जाते हैं, लेकिन सवाल को पूरा करना पड़ता है, क्या करें मजबूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है इस सवाल के अंदर, इस सवाल का जो आंसर है वो फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी इस सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए ये जो सवाल लिखा हुआ है हमारे पास में, कि क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, सवाल क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा इन बटा हमारे पास में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, टू कोस टू कोस क्यूब थीटा एंड माइनस लिखा हुआ है कोस थीटा, एंड हमें प्रूव करना है टेन थीटा। देखिए इस सवाल के आंसर तो मेरे पहले स्टेप में भी आ जाएंगे, भाई हमें प्रूव तो टेन लिखना है ना, यही तो लिखा हुआ है सवाल के अंदर। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, इस सवाल के आंसर तो मेरी पहले स्टेप में है, कैसे, इन दोनों में से साइन कॉमन ले लो। जी साहब मैंने साइन कॉमन ले लिए, और यहाँ कितना बचेगा एक, और यहाँ कितना बचेगा दो साइन स्क्वायर थीटा इन बटा वाह, इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है साहब, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है साहब कोस थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है दो कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस वन, इस तरह से। तो थोड़ा ध्यान से देखिए सवाल को, सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, भाई सर सवाल के अंदर सर साइन बटा हुआ कोस, इसका मान होता है टेन, टेन आंसर आ गया हमारे पास में। अब कैसे भी करके इन दोनों को हटाना है, कैसे भी करके क्या करना है, इन दोनों को हटाना है। अरे यार सर एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर, साइन बटाओ कोस तो लिखने पर टेन तो आ गया, अगर ये दोनों कहीं से कहीं कट जाते हैं तो हमारा आंसर तो वैसे आ गया ना भाई, हमें तो क्या लिखना था, साइन बटा कोस का मतलब क्या होता है टेन। तो इस सवाल के आंसर तो पहले पहली स्टेप के अंदर आ गए हैं, बट बात ये है कि इन दोनों को उड़ाना है। अब ये दोनों कैसे उड़ेंगे, यहाँ एक काम करो, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के अंदर उड़ाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इस एक की जगह सर्व समीकरण लगाएं, और ये कोस स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी एक की जगह सर्व समीकरण लगाएं, तो इन दोनों में कॉमन सर्व समीकरण लग रही है वो ये है। सर्व समीकरण कॉमन कौन सी लग रही है, क्योंकि हमें पता है कि एक बराबर क्या होता है, सॉरी ऐसे लिखो इसको, क्या होता है, यहाँ होता है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारे पास में एक होता है, ये हमें अच्छे से पता है।
होता है कि नहीं? तो इस एक की जगह पे भी ये लिखो और इस एक की जगह भी ये लिखो, आपका सवाल खत्म हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो इसको तभी ऐसे कैसे अवेयर हो, क्योंकि इसको तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो हमारे पास में यही है। साइन थीटा बटा कोस थीटा, आंसर तो हमारे पास में यही है। ऊपर क्या लिखेंगे, इस एक की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। सॉरी, इस एक की जगह हमने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिख दिया और ये टू साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। एंड ऐसा कैसे यहाँ पे भी करेंगे, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए हम किसका यूज करेंगे, कोष्टक का। तो अंदर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, इस एक की जगह भी लिखा और इस एक की जगह ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर वाले सर्कल में लगाएंगे, कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर वाले ही सर्कल में लगाएंगे। बस, अब आपके सवाल के आंसर आ गए हैं। कैसे आ गए हैं वो देख लेते हैं। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। भाई साइन थीटा बटा कोस थीटा, आंसर तो सर हमारे पास में ये शुरू से आ गए थे। बस हम काम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को उड़ाने का। तो कैसे उड़ाएंगे, देखिए कैसे उड़ाएंगे सर। ये दो साइन स्क्वायर में से एक साइन स्क्वायर चला जाएगा तो एक साइन स्क्वायर बचेगा वापिस। ये दो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है कोस स्क्वायर। तो सर दो साइन स्क्वायर में से एक साइन स्क्वायर, इसमें से दो में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, एक साइन स्क्वायर बच जाएगा। और वो भी किसका बच जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाले बड़े हैं इस तरह से। यहाँ साहब क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ से कोष्टक हटाऊं, यही देख लो ध्यान से, मैं इससे ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ से अगर हम कोष्टक हटाएंगे माइनस का, तो ये तो है माइनस का, और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोष्टक खुलेगा तो अंदर दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये देखो, ये दो कोस स्क्वायर लिखा हुआ है और ये एक कोस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दो कोस स्क्वायर में से एक कोस स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, एक कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। एंड माइनस लिखेंगे हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। दिख रहे हैं आंसर, दिख रहे हैं कैसे, ये पूरा कट गया। ये साइन बटा हुआ कोस, अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था ये टेन थीटा ही है, यही आंसर है। आप मेरी बात मानते कहाँ हो, आंसर कहाँ है, यही तो है, और यही है हमारे पास में राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, इसे एक की जगह रखना है, काटना है, सवाल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, अगर वो नहीं पूछता तो ये जरूर पूछता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बस देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन साइन ए प्लस कोसेक ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, साइन ए प्लस लिखा हुआ है हमारे पास में कोसेक ए का करेंगे हम होल स्क्वायर एंड प्लस करेंगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है हमारे पास में कि कोस ए एंड प्लस लिखा हुआ है सेक ए, कोस ए प्लस लिखा हुआ है सेक ए का होल स्क्वायर, हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर एंड प्लस लिखना है हमें कोट स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए वैसे तो ये सवाल जो है थोड़ा सा सिंपल है, बट फिर भी थोड़ा सा मुश्किल भी है। सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस सवाल के अंदर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये साइन में लिखा हुआ है इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो, ये कोस में लिखा हुआ है इसको कोस में कन्वर्ट कर लो। तो ये सवाल आपके सोल्व करने में काफी हद तक सवाल सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, देखिए क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो यही है कि हर सवाल को साइन कोस में कन्वर्ट करो जब तक कि वो साइन कोस में नहीं दे रखा है। अगर दे रखा है तो फिर लघुत्तम लेकर सोल्व करेंगे। ये साइन में तो दे रखा है पर यहाँ ये नहीं दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे बताइए, साइन की जगह साइन लिखेंगे एंड प्लस यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, इसका करेंगे होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ लिखेंगे कोस ए एंड प्लस इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए एंड इसका होल स्क्वायर करेंगे। बस, अब तो ये तो छोटी छोटी क्लास का सवाल है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ और इसको सोल्व करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर। दोबारा से ए स्क्वायर का मतलब क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर है एंड प्लस 2ab, ये तो ए है और ये हमारे पास में बी है एंड प्लस बी का स्क्वायर। सवाल सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है और आपके आंसर सीधे सीधे आ जाएंगे, सीधे सीधे ही आ जाएंगे। देखिए आगे करेंगे हम, इसके अंदर क्या लिखेंगे बताइए। ये लिखा हुआ है हमारे पास में क्या, कि यहाँ हम लिखेंगे कि कोस, क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, कोस स्क्वायर ए प्लस लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 कोस ए एंड लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए एंड प्लस लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, इस तरह से। ठीक है, यही तो हमें लिखना है, और तो हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको, यहाँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये लिखा हुआ है हमारे पास में कोस स्क्वायर। देखो ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इन दोनों को पास में लिख देते हैं, तो ये तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर है प्लस लिखेंगे कोस स्क्वायर है। ठीक है, साइन से साइन कट गया,
यह हमारे पास बच गया 2 एन प्लस ये 1/sin² है, इसको वापस लिख दो 1/sin² जो लिखा हुआ है ना इसको लिख दो कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है एंड प्लस ये देखो ये कोस से कोस कट गया और कितना बच गया हमारे पास में 2 और ये 1/cos² लिखा हुआ है इसकी जगह लिख दो हम सेक स्क्वायर है। अब इन दोनों का हमने क्यों लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ देखो आपको है ना। तो ये 2 बच गया, सॉरी ये अलग से लिखना था 2, यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए इस तरह से। ठीक है क्या हो गया भाई ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ये कोस स्क्वायर हमने दोनों साथ में लिख दिया फिर साइन साइन कट गया 2 बच गया या 1/sin² कोसेक स्क्वायर लिख दिया एन 2 लिख दिया एन यहाँ से। अब ऐसा मैंने क्यों किया वो देखिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर से हम ये वाला मान बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से देखिए भाई ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 एन प्लस ये 2 और 2 कितने होते हैं हमारे पास में 4 एन प्लस ये जो कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है इस कोसेक स्क्वायर की एक शॉर्ट समीकरण होती है। एक बार मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ फिर अगले स्टेप में इसको लिखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रह जाएगी। और यहाँ हम लिखेंगे सेक स्क्वायर है ये 2 और 2 को मैंने जोड़ दिया और यहाँ 4 लिख दिया। अब मुझे बताइए कोसेक स्क्वायर की शॉर्ट समीकरण क्या होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है होता कि नहीं और एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर होता है हमारे पास में कोसेक स्क्वायर है। हमने सवाल को सोल्व किया और आंसर हमारे पास में कोसेक और सेक आ रहे थे और हमने देखा कि आंसर हमारे पास में जो आना चाहिए वो आना चाहिए टेन और कोट के अंदर। तो सेक की सरसमीका ये होती है और कोसेक की सरसमीका ये होती है बस इसको यहाँ लगाना है उसको सोल्व करना है। 1 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 5 एन प्लस कोसेक स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए एन प्लस ये जो सेक स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर है इस तरह से। ठीक है बस सवाल हो गया 1 और 1 2 और 5 ये हो जाएंगे 7 और फिर यहाँ लिखेंगे प्लस आप 10 को पहले लिखो कोट के पहले लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ 10 है एन प्लस लिखेंगे हम यहाँ पे कोट स्क्वायर है इस तरह से और ये सवाल हो गया अपने खत्म। सिंपल सवाल है थोड़ा थोड़ा सा हमें अप्रोच लगाना है और ये सवाल खत्म हो जाएंगे। ठीक है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या लिखा हुआ है इसको रीड करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखिए फटाफट से क्या लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है सर कोसेक ए माइनस लिखा हुआ है सर साइन ए और फिर लिखा हुआ है हमारे पास में सेक ए एंड माइनस लिखा हुआ है हमारे पास में कोस ए और हमें प्रूव करना है 1/10 ए एन प्लस प्रूव करना है कोट ए इस तरह से। ठीक है देखिए पहली अपनी जो अप्रोच रहनी चाहिए वो यही रहनी चाहिए इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो। भाई ये भी साइन में है ये कोसेक में है तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट ही करते हैं। हमारी अप्रोच तो ये चलती है कि अगर हमें सवाल सोल्व करने का नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे इसको हम सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये सवाल जो है थोड़ा सिंपल हो जाए। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड वैसे इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सोल्व करनी है बट फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको को क्या करेंगे सबसे पहले इसको देखो एग्जाम में अगर लिखा हुआ आता है तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन फिर भी हमें कहाँ तक पता चलता है। मुझे तो पता नहीं कि भाई इसको साइन कोस में भाई इधर वाला सोल्व करना नहीं करना मेरे को नहीं पता बट फिर भी हम क्या करेंगे एक बार इसको सोल्व करेंगे। अगर हम हार थक के खड़े हो जाएंगे ये सवाल सोल्व नहीं हो रहा है तो फिर इधर वाले को सोल्व करेंगे। वैसे तो हिंट आपके लिखा हुआ है एग्जाम के अंदर कि दोनों पक्षों में सोल्व करें फिर भी अगर नहीं आता है तो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हमें अभी पता नहीं कि इसको उधर वाले को भी सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखिए भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/साइन है एंड माइनस यहाँ लिखा हुआ है साइन है बटावा करेंगे एक इस तरह से एंड ये सेक लिखा हुआ इसकी जगह लिखे हम कोस है एंड माइनस कोस है बटावा करेंगे एक। ऐसा क्यों किया क्योंकि हम साइन कोस में कन्वर्ट करके ही सवाल को सोल्व करते हैं करते कि नहीं। बस तो इसके हम ले लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम कैसे लेंगे बताओ लघुत्तम आ जाएंगे इसके साइन है। ठीक है और इन दोनों को गुणा करने पर लघुत्तम आ रहा था इसको इधर गुणा कर दो इसको इधर गुणा कर दो तो यहाँ इसको इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक माइनस इसको इससे करेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर है और ये हो जाएगा कोस तक एंड इन दोनों की लघुत्तम आते हैं हमारे पास में कोस है। ठीक है इसको इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर है इस तरह से। ठीक है ओके अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर के बराबर होता है किसके बराबर होता है। एक बार दोनों सरसम मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए हमारे पास में कहा गया है कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है एक। जिस दिन हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर निकालना होगा तो किसकी वैल्यू आएगी बताइए कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है। और ऐसे ही हमें जिस दिन साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी होगी उस दिन क्या आ जाएगा बताओ 1 माइनस इस वाले को हम भेज देंगे उधर वाली साइड में तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर है इस तरह से। बस तो ये दोनों ही जगह पे ये वाला मान रखना है। तो कैसे लिखेंगे मैं इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे हम कोस स्क्वायर है साहब ये लिख दिया कोस स्क्वायर है
बटा हुआ हमारे पास में लिखा हुआ है साइन ए, ठीक है, एंड ब्रैकेट, फिर ये 1 माइनस को स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 माइनस को स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, एंड बटा हुआ क्या लिखेंगे हम, कोस है, जैसे कि हमारे पास में लिखा हुआ है। तो देखो ये साइन से तो एक बार कट जाएगा, ये कोस जो है वो एक बार कट जाएगा, तो ऊपर तो बच जाएगा साइन ए एंड कोस है। मैंने पहले इसको लिखा, बाद में इसको लिखा, उसको फर्क नहीं पड़ता, पर बोलने में थोड़ा आसानी रहती है। तो ये तो था हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड, पर अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता ताकि ये आंसर आ जाए। तो अब इसको सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी राइट हैंड साइड को। अब हम लिखते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखा 1 अपॉन, फिर क्या लिखा हुआ हमारे पास में 10a, मैं लिख लेता हूँ, फिर सोल्व करेंगे 10a प्लस लिखा हुआ है कोट है, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ 1, 10 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए, बटा हुआ हम करेंगे कोस ए एंड प्लस, इसकी जगह लिखेंगे हम कोस ए, बटा हुआ लिखेंगे साइन ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है, हमें किसी भी सवाल को साइन कोस में ही कन्वर्ट करना होता है, और टेन का जो फॉर्मूला होता है साइन कोस के अंदर, वो साइन बटा हुआ क्या होता है, कोस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लघुत्तम ले लेना, आपके सवाल के आंसर आ जाएंगे और सवाल खत्म हो जाएगा। देखो मैं इसके लघुत्तम ले लेता हूँ बच्चों, थोड़ा सा और है, इन दोनों के लघुत्तम लेंगे, नीचे दोनों ही अलग अलग लिखे हुए हैं, तो अलग अलग लिए हुए तो इन दोनों को गुणा कर दो, ऊपर तो है एक, फिर मेन बटावा, ये मेन बटावा ये है, और यहाँ इन दोनों के लघुत्तम लेने हैं, तो लघुत्तम आ जाएंगे हमारे पास में साइन है एंड आ जाएगा कोस है। इसको इधर इंटू कर दो, इसको इधर इंटू कर दो, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो इन दोनों को गुणा कर दो, ये कर दिया, इसको इधर इंटू कर दो, इसको इधर इंटू कर दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, साइन बच जाएगा, साइन को ऊपर इंटू करेंगे, या फिर इसको से इंटू कर दो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर है एंड प्लस, साइन से साइन कट गया, या फिर कोस को इधर इंटू कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, कोस स्क्वायर है। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सीधा घूम के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मेन बटावा ये है, ये कहा जाएगा सीधा ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्या लिखा है हमारे पास बताओ, साइन है एंड कोस है, क्योंकि ये एक से इंटू होगा तो ये आ जाएगा, एंड नीचे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, तो ये हो जाएगा साइन है एंड कोस है। यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, तो हम लिखेंगे आर एच एस बराबर लिखेंगे एल एच एस। देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर कहाँ गए थे, सेम आ रहे थे, इस तरह से, ठीक है। अब हम करेंगे इसका लास्ट सवाल, यानी कि इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल और सबसे सिंपल सवाल है इस एक्सरसाइज का। देखिए यानी कि 8 पॉइंट एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, 10वां क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं, यानी लिख लेते हैं, और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। लिखा हुआ है हमारे पास में क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, बटावा लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए एन बराबर, फिर हमारे पास में लिखा हुआ है 1 माइनस 1 माइनस 10 ए एंड बटावा लिखा हुआ है 1 माइनस कोट ए, और इसका लिखा हुआ है होल स्क्वायर, एंड हमें प्रूव करना है 10 स्क्वायर है। भाई इसका आंसर भी आना चाहिए 10 स्क्वायर है, और इसका आंसर भी आना चाहिए 10 स्क्वायर है, ये हमसे सवाल वाला कह रहा है। वैसे आंसर आ जाएंगे, पहला वाला तो काफी सिंपल है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं इस वाले को। तो इस वाले के अंदर तो थर्ड समीकरण लग रही है, अब मैं सूत्र लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इस सर 1 प्लस 10 स्क्वायर, ए का मान कितना होता है बताइए, एक स्क्वायर है, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर, ए की सर समीकरण क्या होती है बताओ, कोसेक स्क्वायर है। ये होती या नहीं, होती या नहीं, बिल्कुल होती है। तो फिर क्या करेंगे, इसकी जगह तो लिखेंगे ऊपर सेक स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर है, और इसकी जगह लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर है, इस तरह से। और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को सर हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर एन बटावा, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। एक बार दोबारा से, सेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर है, कोसेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, क्योंकि दोनों बाहर बाहर वाले गुणा करेंगे ना, अंदर अंदर वाले गुणा करेंगे, तो बाहर बाहर वाले को गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर है, और अंदर अंदर वाले को करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर है, और इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा 10 स्क्वायर है। ये तो हो गया हमारे पास में पहला सवाल, ठीक है। इसके आंसर कितना आ गया, 10 स्क्वायर आ गया। इसके साथ आंसर, अब इसके इसके आंसर निकालते हैं, इसके आंसर 10 स्क्वायर आना चाहिए, कैसा आएगा देखिए। तो अब हम लिखते हैं इस दूसरे वाले को, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 10 ए, बटावा लिखा हुआ है 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, इस 10 की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन ए, बटावा लिखेंगे कोस ए,
क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था कि साइन ए और कोस ए होता है, यानी कि टेन को साइन कोस में कन्वर्ट करने के लिए साइन थीटा बटा हुआ कोस क्या होता है। इसके नीचे मान लेते हैं एक एन बटा हुआ वन माइनस कोट की जगह क्या लिखेंगे बताओ, कोस ए बटा हुआ हम लिखेंगे साइन ए, इस तरह से। अब करना कुछ नहीं है, तो क्या करना है सर, इन दोनों के लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आएगा बताओ, लघुत्तम आ जाएगा कोस ए, इसको इधर इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में कोस है, इसको इधर इंटू करेंगे तो कितना आएगा माइनस का साइन है, इसी तरह से करेंगे। और इसके ऊपर चल रहा है स्क्वायर, ठीक है, एंड फिर करेंगे बटा में। इन दोनों के ले लेते हैं लघुत्तम, इन दोनों के लघुत्तम लेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस हो जाएगा कोस ए, एंड बटा हम लिखेंगे साइन ए, इस तरह से। ठीक है, कैसे किया, इसको इधर इंटू करेंगे, इसको इधर इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो, इस हम पहले क्या कर रहे थे, इस नीचे नीचे वाले को उड़ा रहे थे, इसमें ये दोनों ऊपर ऊपर वाले उड़ रहे हैं, पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये कि इसमें से माइनस वाला बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये माइनस वाला है और ये प्लस है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो ऊपर वाले में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये सवाल वैसे हो गया है, बट फिर भी थोड़ा सा देखो, इसमें से अगर माइनस कॉमन लूं मैं, तो माइनस तो आ जाएगा बाहर, अंदर हो जाएगा हमारे पास में साइन ए, ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का कोस ए, इस तरह से। ठीक है, एन बटा हुआ नीचे हमारे पास में लिखा हुआ है कोस है, इस तरह से। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है हमारे पास में, ये मेन बटाव चल रहा है, और फिर लिखा हुआ है हमारे पास में साइन ए, एन माइनस लिखा हुआ है कोस ए, एन बटा हुआ हमारे पास में लिखा हुआ है साइन ए, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके पूरे के बराबर बाहर लिखा हुआ है हमारे पास में स्क्वायर, इस तरह से। अब देखो ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये चला जाएगा सीधा इस ऊपर वाले से इंटू होगा, तो कट गया, ये सीधा जाएगा ऊपर, ये कट गया, यहाँ ऊपर था एक, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास में साइन है, इस तरह से। ठीक है, या फिर मैं इसको है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, आप गलती नहीं करोगे। देखो कैसे लिखना है, ये मैंने बड़ा क्वेश्चन बनाया, माइनस का वन बटावा लिखेंगे हम कोस है, एंड लिखेंगे वन अपॉन लिखेंगे साइन है, इस तरह से, और इसके ऊपर चल रहा है स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस साइन ए को हम ऊपर इंटू करेंगे, कितना आंसर आ गया सीधा सीधा, यहाँ आ जाएगा साइन ए, और ये इस बाहर बार वाले से इंटू हो जाएगा, अंदर अंदर वाले इंटू हो जाएगा, तो बाहर बार वाले करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, और अंदर अंदर वाले को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में कोस है, और यहाँ चल रहा है हमारे पास में स्क्वायर। अब बताओ साइन ए बटा हुआ कोस ए क्या होता है, साइन ए बटा हुआ होता है कोस ए बराबर होता है टेन ए, और इसके ऊपर चल रहा है हमारे पास में स्क्वायर। दोबारा से साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, माइनस चल ही रहा है। अब इसका स्क्वायर करो, देखो माइनस माइनस तो होता है प्लस, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा हमारे पास में टेन स्क्वायर है, इस तरह से। तो ये रहे आपके आंसर। तो ये तो थी बच्चों एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।